हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सबों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएससी 1 पर। ये उम्मीद करते हैं आप लोग मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे, अपने अपने पढ़ाई पे व्यस्त होंगे। चलिए आज हम रीजनिंग के 10 कुछ अति महत्वपूर्ण सवाल लेकर आए हैं जो हर एक गवर्नमेंट एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और खास होने वाला है दोस्तों। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस टाइप के सवाल आप लोग को बहुत सारे देखने को मिलेंगे। और आज का वीडियो खासकर उन भाई बहनों के लिए बनाए गए हैं जो कि रेलवे ग्रुप डी की तैयारी करें, ठीक है। तो जितने भी हमारे भाई बहन रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही रामबाण आसान और जबरदस्त होने वाला दोस्तों क्लास। तो कहीं मत जाइए, बस हमारे साथ पूरा अंत तक बने रहे, हो सके तक पेन और पेपर लेकर बैठ जाएं, ताकि जितना भी सवाल हम लेकर आएंगे हर एक सवाल आप लोग को भी बनाने का प्रयास करना है। और जितना सवाल आप लोग से बन पाएगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कितना सवाल हमसे बना इतना नहीं बना, ठीक है। तो चलिए दोस्तों चलता है इसका पहला सवाल पर देखते हैं कि आज का पहला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा। उससे पहले दोस्तों बता दें कि जितने भी भाई बहन हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले जाके चैनल को सब्सक्राइब करके कर रहे हैं, ताकि यहाँ पे जितना भी सवाल हम लेके आए हैं हर एक सवाल प्रीवियस ईयर का पूछा गया सवाल है दोस्तों। और वो सवाल है जो कि रेलवे ग्रुप डी का पिछला बार का पूछा गया सवाल है दोस्तों, वही सवाल हम यहाँ पे लेकर आए, ठीक है। तो हर एक सवाल दोस्तों आप लोग को भी बनाने का प्रयास करना है, क्योंकि ये प्रैक्टिस सेट यहाँ पे डेली चलता है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आज का पहला सवाल पे आ गया और आज का पहला सवाल पे यहाँ पे दे रखा है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनो, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों आप लोग को बताना 4 से जिस प्रकार से 80 से संबंध उसी प्रकार से आप लोग को यहाँ से 8 से बताना कि कौन सा संख्या यहाँ पे क्वेश्चन मार्क जगह पे भरा जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले ध्यान से देखिए दोस्तों, यहाँ पे 4 से 80 किस प्रकार से हुआ है, उसी प्रकार से यहाँ से 8 से भी आप लोग को लाना है, ठीक है। तो ध्यान से देखिए और बताने का प्रयास कीजिए कि इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या कर रहा है, सबसे पहले ध्यान से देने वाली देखने वाली बात है कि सबसे यहाँ पे बहुत छोटा संख्या है, छोटा संख्या से दोस्तों इतना बड़ा संख्या को यहाँ पे बदला गया, इतना बड़ा संख्या में बदला गया, ठीक है। तो किसे बदला गया दोस्तों, तो ध्यान से देखिए, ठीक है। और दोस्तों बता दें जितना भी सवाल हम लेकर आए हैं, ठीक है, हर एक सवाल प्रीवियस ईयर का पूछा गया सवाल है दोस्तों, और वही सवाल लेकर आए हैं जो कि पिछला बार का पूछा गया सवाल है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग जितने भी भाई बन रहे लोग ग्रुप डी की तैयारी करें उनके लिए बहुत ही रामबाण आसान और जबरदस्त होने वाला दोस्तों ये क्लास। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या करना है ना कि यहाँ पे देखिए 4 दे रखा है, ठीक है। 4 का क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे मान के चलिए 10 में गुना कर देते हैं, तो हम लोग का कितना 4 दे 40 हो जाएगा, ठीक है। इसको गुना 2 से कर देते हैं, 4 दूना के 8, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा दोस्तों 80 हो जाएगा, जो कि 80 यहाँ पे दे रखा, ठीक है। अब यह लॉजिक दोस्तों कितना हम लोग का हेल्प हेल्प मतलब सक्सेस होने वाला वो चीज यहाँ पे देखा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या करना है दोस्तों, जिस प्रकार से यहाँ पे किया गया ना ठीक उसी प्रकार से नीचे भी करना है। तो यहाँ पे क्या करना है दोस्तों, 8 का गुना यहाँ पे भी 10 में करेंगे तो कितना अर्थ है 80 हो जाएगा, और गुना 2 बार में यहाँ पे भी करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 60 दूना के 16 यानी कि 160, जो कि 160 यहीं पे दोस्तों देखा जाए तो ऑप्शन नंबर बी में दे रखा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी ही क्या आ जाएगा दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करेंगे दोस्तों आप लोग को समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से हम यहाँ पे सवाल का जवाब निकाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले 10 गुना करना, ठीक है। 10 गुना करने के बाद यहाँ पे उसको मल्टीपल 2 से कर देना, ताकि हम लोग का उत्तर यहाँ पे निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं आज का अगला सवाल पे और देखते हैं कि आज का अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। चलिए दोस्तों आज का अगला सवाल पे आ गया और आज का अगला सवाल पे दे रखा है दोस्तों यहाँ पे आदि 97 33 को यहाँ पे 22 लिखा गया है, और 62 55 को यहाँ पे 18 लिखा गया है। तो 42 78 को यहाँ पे दोस्तों किस प्रकार से लिखना है, ठीक है। देखिए दोस्तों सबसे पहले ध्यान देने वाली बात है दोस्तों, इससे यहाँ पे 22 किस प्रकार से लिखा गया है और इससे दोस्तों यहाँ पे 18 किस प्रकार से लिखा गया है, उसी प्रकार से दोस्तों यहाँ पे भी हम लोग को लाना है, ठीक है। तो किस प्रकार से लाना है तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या किए थे दोस्तों, छोटी संख्या से बड़ी संख्या लाए, तो यहाँ पे दोस्तों क्या करना है, बड़ी संख्या से छोटी संख्या को लाना है, ठीक है। तो ऐसे सवाल दोस्तों एग्जाम में पूछे जाते हैं, सिंपल सिंपल सवाल, और बहुत ही कंफ्यूज सवाल दे देते ताकि हम लोग का दिमाग से बाहर हो जाता है, ठीक है। तो एक भी सवाल दोस्तों आप लोग को छोड़ना नहीं, ठीक है। हमारे साथ पूरा एंड तक बने रहे, अगर अपने सपनों को साकार करना तो हमारे साथ पूरा एंड तक बने रहे, और हर एक सवाल को बनाइए दोस्तों, कि जितना सवाल बन पाएगा हर एक सवाल को बनाना है, जितना नहीं बन पाएगा हम आप लोग के साथ है, ठीक है। लेकिन क्लास को पूरा एंड तक देखना ताकि आप लोग को समझ में आ जाए कि कौन कौन सवाल पिछला बार पूछा गया है और कौन कौन सवाल दोस्तों इस बार पूछा जाएगा, ठीक है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या कर रहा है ना कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 900 देखिए 97 33 से 22 किस प्रकार से लिखा गया, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे करना क्या है, तो यहाँ तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि हम लोग को यहाँ पे करना क्या है।
तो देखिए अगर कहीं पे कुछ अगर समझ में नहीं आए तो सबसे पहला काम क्या करना है, इसको जोड़ देना है। ठीक है, अगर कुछ समझ में नहीं आएगा तो सबसे पहला काम क्या रहेगा, इसको जोड़ना। ठीक है, टोटल को जोड़ने के बाद देखा जाए दोस्तों कि हम लोग का 22 आ जा रहा है या फिर नहीं आ जा रहा है। तो सबसे पहले उस चीज को यहाँ पे देखना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों, 7 से देखिए 10 यहाँ पे हो गया 10। ठीक है, 7 3 10 और 9 3 12, तो इसको जोड़ेंगे तो दोस्तों 22 यहाँ पे आ जा रहा है। ठीक है, जो कि 22 यहाँ पे भी देखिए हम लोग का दे रखा है। ठीक है, कहाँ पे, यहाँ पे 22 दे रखा है। इसको जोड़ने के बाद दोस्तों यहाँ पे 22 हम लोग का आ गया। अब देखते हैं कि अब यहाँ पे जोड़ने के बाद आ गया, अब यहाँ पे भी जोड़ने के बाद अगर आता है तो हम लोग को ये रूल सही है। अगर जोड़ने के बाद यहाँ पे 18 अगर नहीं आएगा तो हम लोग को क्या करना दोस्तों, लॉजिक को चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो जो लॉजिक दोस्तों देखिए, जो लॉजिक यहाँ पे लगाइएगा रीजनिंग में, वही लॉजिक यहाँ पे भी लगाना पड़ेगा और वही लॉजिक यहाँ पे भी लगाना पड़ेगा। सेम सेम, अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट लॉजिक नहीं लगा सकते रीजनिंग में। ठीक है, नहीं तो उत्तर कभी नहीं मिलने वाला है। तो देखिए इसको यहाँ पे जोड़ के 22 लाए, तो इसको भी दो देखते हैं जोड़ के हम लोग का क्या यहाँ पे 18 आता है या फिर नहीं आता है। तो देखिए यहाँ पे भी दोस्तों जोड़ा देखा जाए तो 5 5 10। ठीक है, और 10 10 2 12 6 18। जी हाँ, इसको भी जोड़ने के बाद यहाँ पे 18 हम लोग का आ गया। ठीक है, यानी कि दोस्तों हम लोग को यहाँ पे मतलब देखिए हम लोग यहाँ पे सक्सेस को बढ़ रहे हैं कि यहाँ पे भी जोड़ने से हम लोग का 22 आया, यहाँ पे भी जोड़ने के बाद 18 आया, यानी कि दोस्तों जोड़ने के बाद ही हम लोग का यहाँ पे उत्तर निकलने वाला है। ठीक है, अब ठीक उसी प्रकार से इसको भी जोड़ के देख लेते हैं क्या है हम लोग का ये काम कर रहा लॉजिक या फिर नहीं कर रहा। ठीक है, तो देखिए इसको जोड़ेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा, तो 4 सॉरी हाँ 8 2 10। ठीक है, 10 4 14। ठीक है, 14 और 7 यहाँ पे जोड़ेंगे तो कितना आ सकता है, 7 4 11, यानी कि यहाँ पे 7 4 11 यहाँ से लेगा, यानी कि 21 आ जा रहा। ठीक है, देखिए 8 2 10 10 और 4 14। हाँ 14 7 यहाँ पे दोस्तों कितना आ जाएगा, 7 4 11 की एक हाथ से ले। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों 21 आ जाएगा। ठीक है, और देखा जाता है कि यहीं पे ऑप्शन नंबर किस में दे रखा है, ए में दे रखा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, ये सवाल का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो जितने भी भाई बहन को समझ में आ गया होगा तो जरूर चैनल वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस टाइप के सवाल आप लोग को मिलता रहेगा हमेशा। ठीक है, यहाँ पे प्रैक्टिस सेट दोस्तों डेली चल रहा है रेलवे ग्रुप डी का। अगर डेली प्रैक्टिस सेट करना है दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पे डेली नया नया सवाल दोस्तों लेके आते हैं और यहाँ पे एक प्रैक्टिस सेट बनाते हैं और उस प्रैक्टिस सेट को यहाँ पे दोस्तों डेली लगाते हैं हम। ठीक है, ताकि आप लोग को एग्जाम में कोई भी दिक्कत ना, क्योंकि एग्जाम का डेट आप लोग का बहुत ही नजदीक आ गया, जो कि 17 नवंबर से ही होने वाला है। ठीक है, और आज का तारीख दोस्तों बहुत ही, आज से दोस्तों बहुत ही कम दिन बचा हुआ है आप लोग के लिए। तो डेली दोस्तों आप लोग को क्या करना है, यहाँ पे एक को प्रैक्टिस सेट लगाना है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगला सवाल पे और देखते हैं कि अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। तो दोस्तों अगला सवाल पे आ गया और अगला सवाल पे दे रखा है दोस्तों यहाँ पे रेलवे का कोड यहाँ पे इसका इस प्रकार से दे रखा। ठीक है, तो पुलिस का कोड यहाँ पे किस प्रकार से होगा वो चीज आप लोग को बताना। ठीक है, तो सबसे पहले नंबर का सिस्टम था दोस्तों, और यहाँ पे अब की बार क्या आ गया, कोडिंग डिकोडिंग का। ठीक है, तो कोडिंग डिकोडिंग का दोस्तों यहाँ पे बताना है कि इसका यहाँ पे यह दे रखा किस इसका किस प्रकार से होगा। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों ध्यान देने वाली बात है दोस्तों, आखिरकार इसका यहाँ पे किस प्रकार से यहाँ पे लिखा गया है, सेम उसी प्रकार से इसको भी यहाँ पे बताना है कि कौन सा कोड हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए ऐसे कोड को बताने से पहले दोस्तों हम छोटी सी बात आप लोग को बता देना चाहते हैं कि कोडिंग डिकोडिंग का ये सवाल है दोस्तों, इसमें आप लोग को ये सवाल आसान तभी होने वाला है जबकि आप लोग को प्लेस वैल्यू यहाँ पे पता रहेगा। ठीक है, प्लेस वैल्यू पता नहीं रहेगा दोस्तों तो क्या लगेगा ना कि किस प्रकार से यहाँ पे लिखा है, क्या क्या लिखा गया, कुछ मतलब समझ में नहीं आने वाला। ठीक है, इसलिए तो बोलते हैं कि आप लोग प्लेस वैल्यू को भी याद कर लीजिएगा। ठीक है, उससे सवाल दोस्तों क्या होता है, बहुत ही इजी बन जाता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे रेलवे का देखिए, रेलवे का सबसे फर्स्ट रेलवे पूरा मत पढ़िए, एक डिजिट को पढ़िए। फर्स्ट में कितना दे रखा है, आर दे रखा है, आर का कोड कितना होता है, 18 होता है। ठीक है, टी का कोड कितना होता है, सॉरी टी का प्लस ब्लू कितना होता है, 20 होता है। तो यहाँ से यहाँ तक दोस्तों कितना बढ़ा हुआ है, तो प्लस का 2 बढ़ा हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए ए का प्लस ब्लू कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, सी का कितना होता है, 3 होता है। यहाँ पे भी दोस्तों देखा जाए तो प्लस का 2 हुआ है। ठीक है, एल का प्लस ब्लू सॉरी आई का प्लस ब्लू कितना होता है दोस्तों, 9 होता है। ठीक है, और यहाँ पे के का प्लस ब्लू कितना होता है, 11 होता है। तो यहाँ पे भी दोस्तों कितना हुआ है, प्लस का 2 हुआ है। ठीक है, और एल का प्लस ब्लू कितना होता है, 12 होता है, लेकिन एन का कितना होता है, 14 होता है। तो यहाँ पे भी दोस्तों कितना हुआ है,
प्लस का 2 ही हुआ है, ठीक है। डब्ल्यू का प्लस वैल्यू कितना होता है दोस्तों, तो डब्ल्यू का होता है 23 और वाई का कितना होता है 26, ठीक है। तो यहाँ पे भी दोस्तों सॉरी वाई का होता है 25, तो यहाँ पे भी दोस्तों कितना बढ़ा हुआ है, तो प्लस का 2 बढ़ा हुआ है, ठीक है। ए का प्लस वैल्यू 1 होता है, सी का 3 होता है, यहाँ पे भी प्लस का 2 बढ़ा हुआ है और वाई का प्लस वैल्यू तो दोस्तों कितना होता है 25 होता है, ठीक है। ए का प्लस वैल्यू कितना होता है 1 होता है, तो 25 1 26 और 1, ठीक है। तो यहाँ पे भी दोस्तों प्लस का 2 हुआ, ठीक है। तो सभी जगह दोस्तों कितना प्लस हुआ है, तो 2 हुआ, ठीक है। तो जाहिर सी बात अगर सभी जगह प्लस का 2 हुआ है तो यहाँ पे जो नीचे हम लोग का दे रखा दोस्तों इसमें भी हम लोग को क्या करना है, प्लस का 2 ही करना है, ठीक है। तो कैसे करना है दोस्तों, तो एक सेकंड। तो देखिए पी का प्लस वैल्यू कितना होता है 16 होता है, ठीक है। और 16 में 2 बार जोड़ते हैं दोस्तों हम लोग का कितना आ जाएगा 18 हो जाएगा, ठीक है। और 18 का कोड क्या आता है आर होता है, ठीक है। आर होता है तो फर्स्ट डिजिट पे वही संख्या आएगा दोस्तों, वही ऑप्शन आने वाला जिसमें कि आर हो, तो वो आर देखा जाए तो किसी में नहीं दे रखा, सिर्फ किस में दे रखा है, डी में दे रखा है। तो डी क्या हो जाएगा दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। अगर हम लोग पूरा बनाते हैं तो भी हम लोग का उत्तर डी आने वाला है और अगर नहीं भी बनाते तो भी हम लोग का उत्तर डी ही आने वाला है, ठीक है। अगर हम लोग समय को बचाना है तो सिर्फ ऑप्शन मतलब एक से ही हम लोग को, एक से भी हम लोग का काम चल सकता है, ठीक है। पूरा नहीं भी बनाएंगे तो, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल पे और देखते हैं कि अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। चलिए दोस्तों अगला सवाल पे आ गया और अगला सवाल में दे रखा है नीचे दिए गए श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह का स्थान पर आने वाली संख्या बताइए, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों आप लोग को बताना है कि इस क्वेश्चन मार्क जगह पे कौन सा संख्या शब्द संख्या आएगा, ठीक है, नंबर आएगा। तो सबसे पहले ध्यान देने वाली बात है दोस्तों कि यहाँ पे जो हम लोग का सीरीज जो चल रहा है वो किस प्रकार से चल रहा है, ठीक है। सीरीज दोस्तों देखा जाए तो यहाँ पे बढ़ते हुए क्रम में चल रहा है, ठीक है। सीरीज को देखा जाए ध्यान से तो यहाँ पे सीरीज दोस्तों क्या हो रहा है, बढ़ते हुए क्रम में चला, ठीक है। बढ़ते हुए क्रम में चला तो कितना कितना करके बढ़ रहा है उस चीज का पता करना, ठीक है। तो यहाँ पे देखा जाए दोस्तों 10 और 17 हुआ तो प्लस के यहाँ पे 7 बढ़ा हुआ, ठीक है। और 17 से यहाँ पे दोस्तों कितना बढ़ा हुआ है 24 बढ़ा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे भी दोस्तों कितना देखा जाए तो प्लस का 7 ही हुआ है, ठीक है। और 24 से दोस्तों 31 को देखा जाए तो यहाँ पे कितना का प्लस हुआ है, तो यहाँ पे भी दोस्तों प्लस का 7 ही हुआ है, ठीक है। 31 से 38 दोस्तों जाहिर सी बात है प्लस का 7 हुआ, ठीक है। और 38 से 45 दोस्तों देखा जाए तो 8 7 15, तो यहाँ पे भी दोस्तों कितना प्लस का 7 हुआ, ठीक है। तो सभी जगह दोस्तों जबकि प्लस का 7 हुआ है तो जाहिर सी बात है दोस्तों यहाँ पे भी प्लस का 7 ही होगा, ठीक है। और यहाँ पे दोस्तों अगर प्लस का 7 होगा तो 45 में प्लस का 7 करेंगे तो हम लोग का कितना 7 + 12 के तो है कि दोस्तों यहाँ पे 52 आने वाला है इस क्वेश्चन मार्क जगह पे। क्वेश्चन मार्क जगह पर अगर 52 आने वाला तो देखा जाए ऑप्शन में कहाँ पे 52 दे रखा है, तो 52 यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर सी ही क्या हो जाएगा इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करेंगे दोस्तों आप लोग को ये भी सवाल बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल पे और देखते हैं कि अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। चलिए दोस्तों अगला सवाल पे आ गया और अगला सवाल पे दे रखा है ब्लड रिलेशन का, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों ब्लड रिलेशन का सवाल दे रखा है जो है कि बहुत ही महत्वपूर्ण और कठिन सवाल होता है दोस्तों ब्लड रिलेशन का। तो चलिए बताने का प्रयास कीजिए कि इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या करना है ना कि यहाँ पे दे रखा है पी क्यू का पिता है, ठीक है। देखिए एक एक स्टेप को यहाँ पे समझना है बहुत आसानी तरीके से, अगर एक एक स्टेप को नहीं समझते हैं तो सवाल गलत भी हो सकता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे किस प्रकार से बताना है, पी जो है क्यू का पिता, ठीक है। तो मान के चलिए यहाँ पे हम लोग पी लिख दिए, यहाँ पे पी लिख दिए, वो किसका पिता है दोस्तों क्यू का पिता, ठीक है। तो नीचे में क्यू लिख दिया, क्यू का पिता किसको बना दिया पी को, तो यहाँ पे पिता लिख दिया। पिता का जेंडर दोस्तों मेल होता है तो इसलिए हम लोग इसका वो क्या किया प्लस से यहाँ पे दर्शा दिए ताकि समझने में आसानी होगी कि ये फीमेल सॉरी मेल है, ठीक है। अब आगे को बढ़ते तो आगे में क्या दे रखा दोस्तों आर एस का भाई है, ठीक है। आर जो है एस का भाई है जो क्यू की बहन है, ठीक है। आर जो है एस का भाई, ठीक है। मान के चलिए यहाँ पे आर दे देते हैं, आर जो है एस का भाई है, एस का क्या है भाई है, तो इसको यहाँ पे प्लस कर देते हैं, इसको यहाँ पे माइनस कर देते हैं ताकि समझने में आसानी होगी। माइनस नहीं करेंगे अभी क्योंकि यहाँ पे देखिए एस का भाई है जो क्यू की बहन है, क्यू की बहन है। देखिए आर जो है एस का भाई, एस का भाई तो यहाँ पे बोल दिया तो इसको प्लस से हम लोग यहाँ पे जेंडर दे देंगे ताकि समझने में आसानी होगा कि ये मेल है, ठीक है। और अगर यहाँ पे बहन
की जिक्र हो रही है, तो यहाँ पे दोस्तों इसको यहाँ पे फीमेल मैना से दे देंगे ताकि समझने में आसानी होगी कि ये फीमेल, यानी कि दोस्तों अगर ये मेल है ये फीमेल है तो आपस में दोस्तों ये भाई बहन हुए। और ये दोस्तों देखिए क्यू का जेंडर क्या हो जाएगा, तो क्यू का जेंडर अगर कुछ नहीं दे रखा दोस्तों, कि पी जो है क्यू का पिता है, तो पी के बारे में यहाँ पे कुछ सॉरी क्यू के बारे में कुछ जिक्र नहीं किया हुआ, तो इसको अभी हम लोग छोड़ देते, ठीक है। क्यू की बहन है तो इसको ये पल ये क्यू की बहन है, तो क्यू दोस्तों क्या है, भाई की बहन है, हम लोग को कुछ पता नहीं है क्योंकि इसका जेंडर हम लोग को नहीं बताया गया, ठीक है। तो इसको अभी फिलहाल हम लोग छोड़ देते हैं। तो यहाँ पे क्या पूछा है हम लोग से, आर का पी से क्या संबंध, तो आर का पी से क्या संबंध, तो देखिए आर का पी से क्या संबंध, तो जाहिर सी बात है दोस्तों, देखिए ये दोनों आपस में मान के चलिए भाई बहन हुआ, इसका ये पुत्री हो जाएगा, ठीक है, पुत्री हो जाएगी। देखिए ये इसका कोई भी अगर मान के चलिए कोई भी बच्चा है, भाई या बहन है, कोई भी कुछ भी हो, हम लोग कुछ सिलाना देना नहीं है, लेकिन इसका दोस्तों ये क्या है, बहन है, ठीक है। इसका ये दोस्तों क्या है, बहन, इसका ये बहन, तो जाहिर सी बात है दोस्तों आपस में भाई बहन ही होंगे, तो आपस में भाई बहन ही होंगे दोस्तों, तो इसका तीनों के तीनों क्या हो जाएगा, पुत्र या पुत्री हो जाएंगे, ठीक है। तो पुत्र या पुत्री होंगे तो जाहिर सी बात, आर का जेंडर प्लस से है तो इसका बेटा ही पी का बेटा होगा, ठीक है, पी का बेटा होगा यानी कि पुत्र होगा, और पुत्र होगा तो ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है पुत्र, तो ऑप्शन नंबर ए ही क्या हो जाएगा, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करेंगे दोस्तों कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते अगला सवाल पे और देखते हैं कि अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। चलिए दोस्तों अगला सवाल पे आ गया, और अगला सवाल में दे रखा है, नीचे दिए गए कथन का सही निष्कर्ष का चयन करें, ठीक है, सही निष्कर्ष का चयन करें, यानी कि यहाँ पे देखिए दोस्तों कथन दे रखा है, यहाँ पे निष्कर्ष दे रखा है, ठीक है। तो कथन के अनुसार निष्कर्ष को बताना है कि कौन सा निष्कर्ष सही हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले कथन को यहाँ पे सही रूप से सजाना है, ठीक है। तो कथन में क्या दे रखा है, सभी नाव जहाज है, देखिए नाव यहाँ पे मान के चलिए, सभी नाव को क्या करना है, जहाज में बदल देना, ठीक है, सभी नाव जहाज हो गया, और कुछ जहाज बड़े हैं, ठीक है, कुछ जहाज दोस्तों यहाँ पे मान के चलिए कुछ जहाज को हम लोग बड़ा कर दें, ठीक है, कुछ जहाज को बड़ा कर दिया। अब देखिए मतलब देखिए नाव को नहीं टच किया हुआ, ठीक है, सिर्फ जहाज को ही बड़ा हुआ है, जहाज सिर्फ कुछ जहाज बड़े हुए हैं, ठीक है। अब इसको दोस्तों क्या करना है, निष्कर्ष में निकालना, ठीक है। तो निष्कर्ष, पहला निष्कर्ष में क्या दे रखा है, सभी जहाज नाव है, सभी जहाज नाव है। अब देखिए जहाज दोस्तों ऊपर में है और नाव नीचे में, समझिएगा बहुत ही कठिन सवाल होता है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। देखिए सभी जहाज नाव है, तो जहाज दोस्तों क्या है, बाहर है, और नाव भीतर है, ठीक है। तो बाहर और भीतर की प्रक्रिया में दोस्तों अगर बाहर से भीतर की ओर पूछा जाए तो कुछ का प्रयोग यहाँ पे अगर दिया हुआ रहता है, कुछ जहाज नाव है, तो इसको दोस्तों हम लोग टिक लगाते हैं, ठीक है, इसको दोस्तों क्या करते हैं, टिक लगाते हैं। अगर कुछ का प्रयोग होता है, कुछ जहाज नाव है, तो इसको हम लोग टिक लगाते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या दे रखा है दोस्तों, सभी जहाज क्या नाव है, देखिए जहाज तो बाहर में है और नाव अंदर में है, और सभी नाव यहाँ पे जहाज है, ना कि सभी जहाज नाव है, तो यहाँ पे उल्टा दे रखा था, तो इस प्रकार से ये ऑप्शन नंबर ए हम लोग का क्या होगा, गलत हो जाएगा, ठीक है, नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर 2 की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर 2 में क्या दे रखा था दोस्तों, कुछ नावें बड़ी है, कुछ नावें बड़ी है। अब देखिए अब यहाँ पे समझिएगा, नाव तो हम लोग का यहाँ पे हो गया और बड़ा तो यहाँ पे हो गया, नाव और बड़ा में कोई कॉम्बिनेशन, कुछ कॉम्बिनेशन दिख ही नहीं रहा है, तो जाहिर सी बात है दोस्तों ये भी नहीं होगा, दोस्तों ये भी क्या होगा, नहीं होगा, एक सेकंड, ये भी दोस्तों क्या होगा, नहीं होगा। कुछ नाव बड़ी है, कुछ नाव बड़ी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे देखिए कुछ जहाज बड़े हैं, कुछ जहाज बड़े हैं, तो नाव का जिक्र यहाँ पे नहीं हुआ, तो जाहिर सी बात है अगर नाव का जिक्र नहीं हुआ है तो यहाँ पे भी कुछ में नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर दूसरा भी गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों ना तो एक अनुसरण करता, ना ही दो अनुसरण करता, तो यानी कि ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करेगा दोस्तों आप लोग को समझ में आ गया होगा बहुत आसानी तरीके से। तो चलिए बढ़ते अगला सवाल पे और देखते हैं कि अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। चलिए दोस्तों अगला सवाल पे आ गया, और अगला सवाल में दे रखा है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से किसी न किसी तरह से दोस्तों एक समान है, लेकिन सॉरी किसी न किसी तरह से दोस्तों एक
एक समान है, बाकी वो सब अलग अलग है, ठीक है। तो उस अलग अलग को यहाँ पे बताना कि अलग कौन सा हो जाएगा और एक अंतर कौन सा हो जाएगा दोस्तों, उसका यहाँ पे पता करना। तो देखिए समझिएगा, यहाँ पे चार ऑप्शन दे रखा है, ठीक है। तो चार में दोस्तों तीन एक समान होगा और एक दोस्तों क्या होगा, वो अलग होगा। तो अलग कौन सा होगा दोस्तों, वो चीज आप लोग को बताना। तो मणिपुर होगा अलग, या फिर बिहार होगा, या फिर ख्याल है उत्तर प्रदेश हो, या फिर कोहिमा होगा। तो इसमें दोस्तों अलग कौन सा हो जाएगा, उस चीज का पता यहाँ पे करना है। तो तीन दोस्तों समान रहेगा और एक चौथा जो है दोस्तों वो अलग रहेगा। तो अलग कौन सा रहेगा दोस्तों, उस चीज का पता करना है, वो चीज आप लोग को बताना है। तो अलग कौन सा होगा, तो ध्यान से देखिए। मणिपुर जो हमारा है वो क्या है, वो एक राज्य है, ठीक है। उत्तर प्रदेश दोस्तों जो है वो क्या है, एक राज्य है। बिहार दोस्तों जो है वो क्या है, हमारा एक राज्य है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कोहिमा को देखा जाए तो वो हमारा एक राज्य नहीं है, जो कि राजधानी। तो किसका राजधानी है दोस्तों, नागालैंड का है, ठीक है। ना नागालैंड की क्या है, ये राजधानी है। बाकी बात दोस्तों क्या है, आपस में सब अपना अपना राज्य है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा, जो कि अलग हो जाएगा, बाकी वो सब एक समान हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करेंगे दोस्तों आप लोग को ये सवाल बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल पे और देखते हैं कि अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। चलिए दोस्तों अगला सवाल पे आ गया और अगला सवाल पे दे रखा है, दी गई आकृति में विकल्पों में चिन्ह है, किस किस विकल्प का चिन्ह है, ठीक है। तो यहाँ पे जो आप लोग को दोस्तों यहाँ पे जो चिन्ह दिख रहा है, जो आकृति यहाँ पे दिख रहा है, वो आकृति दोस्तों कौन सा ऑप्शन से निकाला गया है, वो चीज को आप लोग को बताना है, ठीक है। तो देखिए इस आकृति को ध्यान से देखिए दोस्तों, और ऑप्शन को भी ध्यान से देखिए, वो कहाँ से निकाला गया है ये वाला, वो चीज आप लोग को बताना है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ध्यान से देखिए, इस प्रकार से देखिए। ऑप्शन नंबर ए में है, देखा जाए तो ए में कहीं पे भी नहीं दे रखा, यहाँ पे देखा जाए तो ऐसे है, ऐसे मतलब सभी में चतुर्भुज बना हुआ, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए तो होगा नहीं, तो इसको सबसे पहले छांट दीजिए। और बी की बात किया जाए तो बी में भी देखिएगा इस प्रकार से है, तो नीचे में नहीं है, ठीक है। तो नीचे में नहीं है तो इस भी नहीं होगा, इसको भी छांट देना, ठीक है। और डी की बात किया जाए तो यहाँ पे देखिएगा ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है, जी हाँ। ऑप्शन नंबर सी की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बन सकता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी से ही दोस्तों इस आकृति को निकाला गया है, ठीक है। आगे समझ में, तो उम्मीद करेंगे बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल पे और देखते हैं कि अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। चलिए दोस्तों अगला सवाल पे आ गया और अगला सवाल में दे रखा है, देखिए पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 को फोल्डिंग किया हुआ कि खोला हुआ, ठीक है। सबसे पहले मान के चलिए इस ये वाला पेपर हुआ दोस्तों, इसको इस प्रकार से खोला गया, एक बार इस प्रकार से खोला गया, ठीक है। 3 बार खोला गया। अब देखिए अब दोस्तों क्या किधर से खोला गया, उधर से खोला गया, ठीक है। यानी कि एक बार इधर से खोला गया है, एक बार इधर खोल दिया है, ठीक है। इधर 3 बार खुला हुआ, एक बार इधर खोला, तो 3 घर ऊपर में बना हुआ है, 3 घर नीचे भी बना हुआ, ठीक है। तो समझिएगा बहुत ही अच्छा सवाल है, पेपर फोल्डिंग का सवाल। ये भी सवाल रेलवे ग्रुप डी का फेवरेट सवाल है, ठीक है। ऐसे पेपर फोल्डिंग का सवाल दोस्तों आते ही आते हैं। अगर इस सवाल को आप लोग नहीं समझ के जाते तो वहाँ पे 110% आप लोग को नंबर कटने वाला, ठीक है। और इस सवाल को अगर समझ लेते बहुत अच्छे तरीके से तो वहाँ पे दोस्तों एग्जाम में आप लोग का नंबर बढ़ने वाला है, ठीक है। क्योंकि पेपर फोल्डिंग का एक भी शिफ्ट नहीं होता जो कि पेपर फोल्डिंग का सवाल नहीं दिया हुआ रहता, ठीक है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या कर रहा है ना कि यहाँ पे देखिए पेपर फोल्डिंग सबसे पहले खुला हुआ, उसके बाद एक बार फिर खुला हुआ, एक बार फिर खुला, उसके बाद दोस्तों उलट दिया, ठीक है। पेज की पन्ना की तरह उलट दिया, फिर मान के चलिए मोड़ के रखा हुआ, यहाँ पे खोला है, एक बार ऐसे ऐसे ऐसे, एक बार ऐसे करके खोल दिया, तो 3 को नीचे घर बन गया, 3 को ऊपर घर बन गया, ठीक है। अब क्या करना है दोस्तों, एक घर में मान के चलिए इस तरह से है, सॉरी यहाँ पे दिया हुआ है, एक घर में ऐसे है और ऊपर में ऐसे है। तो अब देखिए अब नीचे में ऐसे है, सॉरी ऐसे है और ऐसे है, तो सभी में दोस्तों ऐसे होना चाहिए तीनों में। तो तीनों में यहाँ पे है, लेकिन ये जो कटिंग है कटिंग किसी में नहीं है, किसी में कटिंग नहीं है, तो ये वाला हम लोग का चला जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसमें है तीनों में ये भी बना हुआ है और तीनों में फोल्डिंग भी है, ठीक है। तीनों में फोल्डिंग भी है, टेढ़ा भी है, वो त्रिभुज भी बना हुआ है। तो ऑप्शन नंबर 2 दोस्तों क्या होगा, बन सकता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर चौथा की बात किया जाए तो यहाँ पे देखिए 2 को ही दे रखा है, लेकिन यहाँ पे तीनों में एक में है, तो जाहिर सी बात है दूसरा में भी होगा, जाहिर सी बात है तीसरा में भी होगा, लेकिन यहाँ पे 2 में ही दे रखा है, उस प्रकार से चौथा गलत हो जाएगा,
ठीक है। और हम लोग का दोस्तों ऑप्शन नंबर दूसरा क्या हो जाएगा, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करेंगे दोस्तों आप लोग को ये सवाल भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल पे और देखते हैं कि अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। चलिए दोस्तों अगला सवाल पे आ गए और अगला सवाल मैं दे रखा है यहाँ पे। देखिए 54 का यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 54 से जिस प्रकार से 41 बनाया गया है उसी प्रकार से 32 यहाँ पे किस प्रकार से बनेगा, कौन सा संख्या आएगा, वो चीज आप लोग को बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले ध्यान से देखिए दोस्तों, आखिरकार 54 से 41 किस प्रकार से यहाँ पे बनाया गया है। ठीक है, अगर घटाने के प्रयास कीजिएगा तो आप लोग यहाँ पे घटाया हुआ नहीं है, नहीं तो यहाँ पे घटा के देख लीजिए और यहाँ पे घटा के देख लीजिए, घटाने से यहाँ पे नहीं आने वाला। ठीक है, तो किस प्रकार से यहाँ पे दूसरा जो लगा हुआ दोस्तों, तो समझिएगा बहुत ही अच्छा सवाल है। ऐसे सवाल ही दोस्तों एग्जामों का फेवरेट सवाल होता है, जो कि दिखेगा कुछ और रहेगा कुछ और। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, अगर घटा रहे हैं आप लोग तो आप लोग गलती करें। यहाँ पे अगर 4 घटेगा उसके बाद दोस्तों कितना घटेगा, 4 50 और 9, यहाँ पे दोस्तों 9 घटे नहीं, घटने से तो होगा ही नहीं। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या करना है, ये जो 5 है इसको अलग अलग करके देखना, अलग अलग नजरिए से देखना है। 54 को किस प्रकार से देखना है, 5 को अलग देखना है, 4 को अलग देखना है और अलग अलग करके ही सवाल बनेगा यहाँ पे। ठीक है, जैसे 5 है, 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 25 होगा। ठीक है, यहाँ पे 4 है, वो 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा दोस्तों, यहाँ पे 16 होगा। ठीक है, इन दोनों को आपस में जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 41 हो जाएगा। ठीक है, दोनों का अलग अलग करके स्क्वायर करके क्या करना है, जोड़ना है। तो हम लोग का देखिए 41 आ गया। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, देखिए 41 आ गया। आप क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे 3 का स्क्वायर कर देना है। 3 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों, 9 होगा। ठीक है, वो 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पे 4 होगा। ठीक है, और इन दोनों को जोड़ेंगे तो हम लोग का कितना होगा, 9 4 13 होगा। ठीक है, यानी कि 13 यहाँ पे भरा आ जाएगा। ठीक है, तो 13 भरा आ जाएगा, तो 13 यहीं पे देखिए ऑप्शन नंबर क्या बोलते हैं इसको, दो में ही दे रखा, तो ऑप्शन नंबर 2 ही क्या हो जाएगा, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करेंगे दोस्तों आप लोग को इस सवाल भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, और हम देखिए दोस्तों 10 सवाल लेकर आए थे, 10 सवाल हमारा हो चुका है। तो जितने भी भाई बहन हमारे साथ बनाते हुए आ रहे थे, जितना सवाल आप लोग से बन पाया कॉमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा, कितना सवाल हमसे बना इतना नहीं बना। ठीक है, तो जितने भी भाई बहन सच्चे दिल से रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं वो लोग भाई चैनल को अगर नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि यहाँ पे डेली रेलवे ग्रुप डी का प्रैक्टिस सेट चल रहा है। तो अगर डेली रेलवे ग्रुप डी का प्रैक्टिस सेट आप लोग को लगाना है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, ताकि आप लोग का सपना साकार होगा। ठीक है, अगर सपना को साकार करना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अगर सपना को साकार नहीं करना है तो चैनल को सब्सक्राइब मत कीजिए। हमको क्या, हमको थोड़े पढ़ना है, आप लोग को अपना सपनों को साकार करना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पे वही सवाल दोस्तों हम यहाँ पे लेके आते हैं जो कि पिछला बार सवाल पूछा गया था रेलवे ग्रुप डी में। ठीक है, और अगर उस सवाल को आप लोग दोस्तों यहाँ पे डेली लगाते हैं जो कि पिछला बार सवाल पूछा गया था, तो आप लोग के लिए कहीं ना कहीं बहुत ही हेल्पफुल होने वाला। ठीक है, वो सवाल लगा बहुत ही अच्छा होने वाला। ठीक है, तो अगर हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो इतना ही बोलना चाहूँगा, जो पढ़ने लिखने वाले बच्चे होंगे वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, जो पढ़ने लिखने वाले नहीं होंगे, जो कि फालतू में पढ़ रहे होंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कहाँ से कीजिएगा। जिसको कि सपना अपना साकार करना, सपना पूरा करना, माँ बाप को अपना सपना पूरा करके दिखाना है तो वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जिसको नहीं करना है, नहीं दिखाना है, तो वो कहाँ से कीजिएगा। ठीक है, इतना कहना ही चाहूँगा। तो चलिए यहाँ पे विदा लेते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय जय भारत। पूरे वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद।